Hi guys, welcome back to my channel, my YouTube channel, Mahi Datta #Pride Family. So this is going to be the part 2 of previous video कि why I was not vlogging और मैं vlogging से क्यों absent थी, video making से क्यों absent थी. So जैसा कि मैंने previous video में complete किया था कि ऐसे कुछ सिचुएशन चल रहा था जहाँ पर मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा और मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था एंड उसके दोनों फ्रेंड भी वहाँ से चले गए थे. सिटी स्कैन, आई स्पेशलिस्ट को दिखाना, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ रहा था. तो उसके बाद से इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी बिकॉज दिस वीडियोस आर गोइंग टू वेरी इम्प्रॉपर वीडियो बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर माई स्टोरी विथ यू ऑल गाइस बिकॉज मुझे स्टोरी शेयर करनी है आप लोगों के साथ, वरना आपको पता नहीं चलेगा. क्योंकि बहुत ने पूछा कि इतने दिन वीडियो क्यों एब्सेंट है, इतना वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है. तो आई थॉट दैट आई वांट टू शेयर दिस ऑल विथ यू गाइज. सो मैंने इसीलिए वीडियो बनाया है और ये बना रही भी हूँ. तो बेसिकली क्या होता है, तो उसके वो फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं. फ्रेंड चले जाने के बाद हम सिटी स्कैन करते हैं. स्कैन करने के बाद मेरे पापा के कुछ फ्रेंड्स आते हैं वहाँ पर. तो तब तक सब हो जाता है, सिटी स्कैन करवाना, आई डॉक्टर्स को दिखाना, सब कुछ हो जाता है. तो उसको मैं बेड पे लेके गई, वो वहाँ पर रेस्ट कर रहा था एंड पापा के फ्रेंड है वो भी आकर उसको देखकर वहाँ से चले गए. तो फिर उसको और 2 बॉटल्स ऑफ सलाइन लगानी थी बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी थी एंड इस वीकनेस की वजह से ही उसको ये चक्कर आया था एंड इसका एक्सीडेंट हो गया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू दिस नोट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ कभी भी बिना खाए घर से मत निकलना करना बिकॉज हम जो टीनेज पीपल्स होते हैं, हम जो यंगस्टर्स होते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम बिना खाए भी सब कुछ टैकल कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. हम बिना खाए सब कुछ टैकल नहीं कर सकते हैं. 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन के दिन कुछ ऐसा सीरियस कोई इशू हो जाएगा जिसके वजह से हमें कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़े. सो बिना खाए मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एंड रात का डिनर इट्स वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे विच यू शुड हैव. इसको स्किप बिल्कुल मत करना. लंच स्किप कर दो चलेगा बट ये दोनों जो थिंग है, ये जो मील है, इसको बिल्कुल खाना है. जो गलती मेरे भाई ने की है मैं वही दोहरा रही हूँ कि आप मत करना. कभी कभी मैं भी कर लेती हूँ पर्सनली बट ये गलती आप कभी मत करना, इसलिए मैं आपको बोल रही सजेस्ट कर रही हूँ. तो इसीलिए उसको 3 बॉटल ऑफ सलाइन लगा. फिर मैं बैठी थी, पापा आए 10:30-11 बजे के अराउंड. पापा हॉस्पिटल में आए. आने के बाद फिर डॉक्टर से सारी बातचीत हुई. डॉक्टर ने मेडिसिन्स लिख कर दी, वो लेकर आए. हम आते आते घर पे रात के 12-12:30 बज गए एंड फिर उसको मैंने फटाफट से क्लीन करवा दिया. वो जाकर हाथ मुँह धो लिया तो मैंने उसको क्लीन करवा दिया. जहाँ पर भी कुछ ड्रेसिंग वेसिंग का बात था मैंने वो सब करवा दिया. करवा के उसको खिला पिला कर मैंने सुला दिया. नेक्स्ट डे अराउंड 7:30 और 8 o'clock हमें फिर से मेडिकल जाना था बिकॉज आई स्पेशलिस्ट के ऑर्डर में दिखाना था कि पर्टिकुलर उसके आई में कोई प्रॉब्लम हुआ है या नहीं. और मैं इसके वजह से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी. दैट्स बिकॉज आँखों के ऊपर लगा है और वो भी स्टैंड से, स्कूटी के स्टैंड से. सो आई डिडंट नो कि ऊपर यहाँ पर फटा है तो उसका इंजरी कुछ आँख के अंदर भी ना हुआ होगा. सो रिस्क नहीं लेना चाहती थी तो मैं डॉक्टर के पास चली गई आउटडोर और वहाँ पर पूरा दिन हमारा चला गया. ट्रस्ट मी, ब्लाइंड रूम टेस्ट होना था और उसके बाद और 2-3 टेस्ट होने थे. तो 3-4 ऐसे टेस्ट हुआ और उसमें पूरा दिन हमारा हॉस्पिटल में ही कवर हो गया. एज़ हॉस्पिटल मेरे घर के पास है तो एक टेस्ट उनका जो डॉक्टर था वो चले गए थे. ब्लाइंड रूम टेस्ट जो था वो लास्ट में उनका बच गया था. तो जो वहाँ के इंचार्ज थे, जो कीपर थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी नहीं है, वो आते आते 2-2:30 बज जाएंगे. तो मैं 12:30 बजे घर पे आई. सुबह के 7-7:30 से लेकर मैं 12:30 बजे अपने घर आई. फिर उसको फिर से कुछ खिला दिया. मम्मी ने मुझे भी कुछ दे दिया खाने के लिए. तो मैं और भाई खाना खाकर फिर हम चले गए डॉक्टर को दिखाने के लिए. तो एट शार्प 1:45 में हम चले गए थे हॉस्पिटल बिकॉज डॉक्टर 2:30 में आने वाले थे. तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी जाकर वहाँ पर लाइन में बैठ गए. उसके बाद डॉक्टर आए, उसको एक सॉल्यूशन उसके आँखों में दिया. फिर उसको 1 घंटा वेट करने के लिए बोला. 1 घंटा वेट करने के बाद उसका सारा टेस्ट हुआ, उसको सब कुछ रिपोर्ट लिख कर दिया. फिर हम फिर से डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए. ब्लाइंड रूम टेस्ट हो जाने के बाद हम मेन डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए. तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई भी इंटरनल इंजरी नहीं हुआ है, योर आईज आर क्लियरली विजिबली फाइन एंड यू कैन गो होम. तो ये सुनने के बाद मेरे दिल को बहुत तसल्ली आई. और कुछ मेडिसिन उन्होंने लिख के दी, विटामिन टैबलेट्स जिसमें ओमेगा. मैं वो मेडिसिन आपको शेयर करूँगी
अभी मेरे पास अभी वो नहीं है मेडिसिन बॉक्स में, तो मैं वो भी दिखा दूँगी या फिर नीचे लिख दूँगी। यू शुड इन टेक दैट मेडिसिन बट इन द कंसर्न ऑफ योर फिजिसिस्ट, बिकॉज आपको आपके फिजिसिस्ट को दिखाकर ही लेना चाहिए। वो एक विटामिन का मेडिसिन है जिसमें ओमेगा है, ग्लिसरीन है, जिंसिंग है, जिंजर टैबलेट्स भी है। सारे कॉम्पोजिशन को मैंने स्टडी किया है, सर्च किया है। ये आपके विटामिन को एनहांस करता है, जो मेरे भाई के बॉडी में थोड़ा सा था कि विटामिन का थोड़ा सा डिफिशियंसी हो गया था। सो इसीलिए ये सारे मेडिसिन उसको लिख कर दिए थे। तो आप भी ये ले सकते हो बट इन कंसर्न ऑफ योर फिजिसिस्ट। इन केस आपको वो नाम चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस मेडिसिन का नाम और उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं वो दे दूँगी, आप देख लेना। सो हर एक मेडिसिन डिफरेंट सुटेबल्स में लाते हैं, बट यू हैव टू कंसर्न विद योर फिजिसिस्ट एंड देन उसको यूज़ करना है। तो वो सारे मेडिसिन भी मुझे लिख कर दिए थे, तो हमने वो सब लिए। लेकर मैं उसको घर पे हम आए 5:30-6 बजे ऐसे टाइम पे हम घर पे आए। आने के बाद मेरे पैर की हालत और कुछ नहीं थी। लिटरली मेरे पैर में और कोई भी लिक्विड ही नहीं बचा था। थोड़ा सा वेट कर जाइए, यहाँ से एक कुछ जा रहा है, इलेक्शन का टाइम है अभी, इसलिए कुछ जा रहा है, यहाँ से थोड़ा टाइम के लिए चले जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने वो मेडिसिन लिख कर दिया, वो लेकर हम घर पे आए। तो मेरे पैर पे और कुछ भी नहीं था, बिकॉज़ मेरे पैर में मोच आई थी, तो मुझे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था भाई को बिठाकर, बिकॉज़ उसके सर में चोट लगा था। ही कांट स्टैंड फॉर अ वाइल ऑल्सो। उसके सर में चक्कर आ रहा था, तो वो कुछ मिनटों के लिए भी वो खड़ा नहीं हो सकता था। तो मैं उसको बिठाकर खुद मतलब स्टैंड लाइन में थी। तो मेरे पैर सुन्ह गए थे और सूज गए थे मेरे पैर। सो घर पे आने के बाद बहुत दर्द हुआ। आई कुडंट स्टैंड, तो मैं वॉशरूम जाने के लिए भी मैं खड़ा हो नहीं पा रही थी। सो पेनफुल एट दैट टाइम। सो कुछ करके मम्मी ने गर्म पानी करके दिया, फिर मैंने पेन किलर मेडिसिन खाई, ऐसे करते हुए गया। उसके बाद ऐसा चलता रहा। फिर उसके 10 दिन बाद उसके स्टिच खुलने थे, 3-4 उसके स्टिच पड़े थे। उसके बाद उसके स्टिच खुलना था, और स्टिच खुलने के बाद मेरे भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बाद उसके 21 में एक्सीडेंट हुआ था, और 26 को हमारे कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन था। उसमें मेरे मैम ने मुझे और मेरे एक फ्रेंड का नाम एनरोल करा था। हमने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। कल्चरल एंड मीट कंपटीशन था। उसका कोई वीडियो मेरे पास अभी नहीं है। कॉलेज के प्रेमिसेस में ही, कॉलेज के ऑफिस में वो सारे वीडियोज़ हैं, मुझे तो नहीं मिला जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ वो सारे वीडियोज़। और तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। जो चीफ गेस्ट आए थे, मैंने वहाँ पर जो डिबेट कंपटीशन का जो दिया था लेक्चर, जो भी स्पीच दिया था, उनको बहुत पसंद आया था सबको। तो उसके चलते उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था 8 मार्च के लिए, बिकॉज हमारे कॉलेज में चीफ गेस्ट आने वाले थे, ऑनरेबल चीफ गेस्ट। तो उसके चलते उन्होंने उस स्पीच को देखकर मुझे सिलेक्ट किया था 8 मार्च के लिए स्पीच देने के लिए। तो फिर मैंने उसमें कंपटीशन में भी दिया था, और लास्ट में जो ओवरऑल जो स्पीच देना चाहिए कि हमारा ये कल्चरल मीट और सब कुछ कैसा गया, कैसा बीता, और हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ये शेयर करने के लिए भी मुझे लास्ट डे स्पीच देना पड़ा। मतलब मुझे मैम ने बोला था कि स्पीच देने के लिए, मैंने वो भी दिया, और सबने बहुत पसंद किया सारे मेरे स्पीच को। और उसके बाद मुझे टॉपिक मिला था हिजाब, निकाब और बुरखे में डिफरेंस क्या है, इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो मेरा पॉइंट मैंने डिस्क्राइब मैंने किया, बट लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा टाइम था, बंद हो गया। आई कुडंट एबल टू डिस्क्राइब ऑल द पॉइंट्स ऑफ माइंड। और बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको सारे को प्राइज़ मिला अच्छे से। और लास्ट डे भी मुझे स्पीच देने के लिए मैम ने बोला था कि ओवरऑल एक्सपीरियंस, हम 2 बच्चे थे उनको शेयर करने के लिए बोला, एक लड़का था और एक मैं थी। तो जब मैंने स्पीच दिया तो सबने बहुत अच्छे से उसको सुना और सबने बहुत ही पसंद किया। तो इस चलते उन्होंने 8 मार्च के लिए भी मुझे वुमेंस डे के लिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए भी मुझे सिलेक्ट कर लिया था। तो मैंने उस दिन भी स्पीच दिया, मुझे सर्टिफिकेट मिला कि अवॉर्डेड इन वुमेंस डे। तो जो चीफ गेस्ट आए थे, मैंने ऐसा कुछ पॉइंट्स बोला था वुमेंस डे के ऊपर, वो वीडियो भी मैं बनाकर दे दूँगी कि मेरे थॉट और मेंटालिटी में क्या है वुमेंस डे का मतलब। इस वीडियो में बोलने के लिए बैठूंगी तो वो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बोलूँगी। वो वाला वीडियो मैं अलग से करके आपको दे दूँगी। एंड आप सभी ईगर हो रहे होंगे, आई नो दैट।
एंड वो वीडियो आपको पेज में भी मिलेगा, फेसबुक पेज में, और इसमें भी मिलेगा. यू गो एंड शुड चेक दैट. आई थिंक मैं इंस्टाग्राम में भी दे दूँगी. गो एंड शुड चेक देयर, हियर, एवरीवेयर यू कैन. सो फिर ये सब अच्छा हुआ. उसके बाद 8 ऑफ मार्च से पहले नहीं 26 से पहले 25 को जाकर 26 को ही उसका स्टिच खुलना था. तो 25 में मैं उसको हॉस्पिटल में जाकर सब कुछ मैंने उसको दिखा दिया कि यहाँ पर टिकट बुक होता है, यहाँ पर ये होता है. तो वो अपने फ्रेंड के साथ जाकर ये उसका स्टिच खुल गया था. वो नॉर्मल था तब तक, तो स्टिच खोलकर वो घर पे चला आया. और 8 ऑफ मार्च से पहले और कुछ नहीं हुआ था. आई थिंक 8 ऑफ मार्च में मेरा लेक्चर जो स्पीच था डिलीवर किया मैंने. नाउ ये सब हो जाने के बाद भाई का केस साइड में रखने के बाद अभी आ जाता है शिवा का केस. फिर से क्या होता है, जैसे घर में हमारा काम होता जाता है. एज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव स्किन, कुछ भी उल्टा सीधा मैं यूज़ नहीं कर सकती अपनी स्किन में. जो बेस्ट होगा दैट इज़ ओनली सुटेबल टू माई स्किन. इधर मैं कुछ ऐसा वैसा यूज़ कर लूँगी तो रैशेस निकल आएंगे मेरे स्किन में, एंड इट्स वेरी पेनफुल एट दैट मोमेंट. तो हमारे घर पे सारे का काम हो रहा था. टाइल्स लगे हैं, आपको अभी तक नहीं दिखा है मुझे पता है, अगर दिख भी गया होगा प्रीवियस वीडियो में इट्स ओके. तो टाइल्स लगे हैं हमारे घर पे. तो वो टाइल को घर पे ही हमारा काटा गया, और उसके जो भी सारे धूल है, घर पे सीमेंट, घर पे सैंड, सब कुछ मिट्टी विट्टी, ये सारे धूल के चलते मेरे स्किन में भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया. मम्मी के स्किन में एलर्जिक रिएक्शन हो गया, और बाबलो मतलब शिवा के यूरिनेशन पार्ट में भी एलर्जिक रिएक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया. चलो मैंने और मम्मी ने तो कैसे कुछ करके ट्रीटमेंट करके मैंने ठीक करवा दिया अपने स्किन का. बट अभी भी थोड़ा थोड़ा जगह एज यू कैन सी दिस पार्ट इज लिटिल, आपको कैमरे में दिख रहा होगा. आई डोंट नो, ये वाले पार्ट मेरे सूख के जल रहे थे. होठों के ये वाले एरिया सारे जल रहे थे. ऊपर सारे मुंह ऐसे ऐसे फूल गए थे, सूज गए थे मेरा ऐसे, मतलब इन्फेक्शन की वजह से. सो इसके चलते बाबलो मतलब शिवा का हो गया इन्फेक्शन यूरिनेशन के पार्ट में. वो अपने पेनिस को बार बार अंदर के पेनिस को बार बार उसके जो बाहर के मसल्स है उसके साथ पेनिट्रेट करके वो चाटने लगा, लिक करने लगा. तो तब मुझे कुछ डाउट हुआ, बट मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई थी. दैट्स बिकॉज घर के इतने सारे काम है, मैं ध्यान नहीं दे पाई थी. घर का काम हमारा कुछ दिनों पहले ही कंप्लीट हुआ. तो उसके बाद होली के 2-3 दिन पहले हमारा घर का काम कंप्लीट हुआ. तो फिर मैंने सोचा कि ना टुडे आई नीड टू सर्च क्यों वो ऐसा कर रहा है, लीकिंग क्यों कर रहा है, बार बार क्यों पेनिट्रेट बाहर कर रहा है. मुझे देखकर बहुत अजीब लग रहा है. घर पे मम्मी को देखकर भी बहुत अजीब लग रहा था. तो मैंने डॉक्टर को इमीडिएटली, जब मैंने पहली बार उसको देखा तो डॉक्टर को कॉल किया था. डॉक्टर ने बोला कि अगर कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से वो कर रहा होगा देन वी विल गिव हिम द मेडिसिन. बट मैंने बोला कि ये तो छोटा एक पप्पी है, ये तो कुछ अभी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से करेगा नहीं कुछ. तो फिर उसका 3rd ऑफ मार्च पे उसका लास्ट वैक्सीन था, इस साल का लास्ट वैक्सीन था. मैं वो जब देने की डॉक्टर को फिर से मैंने बताया तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ भी बात नहीं है, नॉर्मल होता है, चलेगा. बट मैंने वो सुना, मैं चली आई घर पर. बट जब मेरा काम घर का ख़त्म हो गया सो आई थिंक नो, मुझे थोड़ा सा अपने आप से सर्च करना चाहिए कि क्या होता है नहीं होता. तो मैंने जब सर्च किया तब मुझे मिला कि इट कैन बी 3 काइंड ऑफ रीज़न, 3 to many काइंड ऑफ रीज़न हो सकता है. बट मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके ब्लैडर में कुछ लाइक कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनेशन पार्ट में, यूरिनरी ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, या फिर कुछ ग्लैंड्स मिले. 3rd हो सकता है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन. 2nd हो सकता है, और 3rd हो सकता है आपका अगर ट्यूमर व्यूमर हो, ऐसा कुछ हो सकता है. तो मैं वो देखकर थोड़ा सा डर गई थी. देन आई थॉट दैट नहीं, ये डरने वाली तो बात है नहीं, इसमें मुझे कुछ करना चाहिए. सो आई इमीडिएटली नेक्स्ट डे एट द मॉर्निंग, मैं रात को ये सब सर्च कर रही थी तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया, डॉक्टर को फिर से कॉल किया. डॉक्टर को मैंने व्हाट्सएप पे फ़ोटो सारे भेज दिए कि देख, ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक किया मैंने कि उसके सारे ये पार्ट का कि ऐसा ऐसा कर रहा है, फ़ोटोज़ भेज दिए. मैं उसी दिन मेडिसिन लाने के लिए चली गई. मेडिसिन के सामने वाले में हॉस्पिटल था, तो मैंने डॉक्टर को दिखा दिया. तो डॉक्टर ने बोला कि मैंने जो पहले वाले एक मेडिसिन लाया था मैं किन वेटनरी यूज़ के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए, वही मेडिसिन मैंने बोला कि कैन आई यूज़ दिस वन. तो डॉक्टर ने बोला येस आप यूज़ कर सकते हो, बट अंदर नहीं, बाहर लगाना है, और 3-4 दिनों के अंदर अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना हम एक एंटीबायोटिक दे देंगे. तो मैं वो लाई. बाबलो का डिवॉर्मिंग ख़त्म हो गया तो मैं वो लेकर आई, और उसके लिए एक बिस्किट लेकर आई, हिमालय. दोनों टाइप के बिस्किट मिलते हैं. इन केस यू आर अ पेट पेरेंट यू शुड नो दिस.
मैं ये सब सर्च करते करते जो बाबलो का 5 मंथ चल रहा है, 5.5 मंथ चल रहा है, तो मैं ये सब सर्च करते करते थोड़ा सा जानी हूँ कि बिस्किट जो है, इन केस योर डॉग इज़ ब्रीड डॉग, एनी काइंड ऑफ ब्रीड, और ये देसी डॉग है, आप कुछ भी बिस्किट उसको नहीं दे सकते हो। घर का आप जो खा रहे हो वो मैरीगोल्ड हो, टॉप बिस्कुट हो, नमकीन हो, हैप्पी और चॉकलेट तो आपके एनिमल्स को बिल्कुल नहीं देना है गाइस, बिकॉज इट इज़ एक्ट लाइक पॉइजन टू देम। आई नो आप सबको बहुत इन्फॉर्मेशन है, बट थोड़े बहुत लोगों को जो इन्फॉर्मेशन नहीं है मैं उनके लिए बता देना चाहती हूँ। हमको चॉकलेट उनको नहीं देना है। ऐसा होता है हम खाते खाते चॉकलेट थोड़ा सा दे देते हैं, कुछ भी खाते हैं तो दे देते हैं उनको, चलो थोड़ा सा खा लेगा कोई बात नहीं होगा, बट चॉकलेट हमें ध्यान रखना है। चॉकलेट केक, चॉकलेट बिस्किट, चॉकलेट्स कुछ भी उनको नहीं देना है। वो जितना हमें देखते रहे कुछ भी करेगा। सो मैरीगोल्ड बिस्किट भी नहीं देना है, कुछ और बिस्किट। तो मैं उनके लिए लेकर आई, उसके लिए लेकर आई थी हिमालय कंपनी का वो पैकेट। इट्स काइंड, उसमें है चिकन है, मिल्क फ्लेवर है, कन्फाइंड है, जीरा है उसमें, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। हिमालय का वो मुझे पड़ गया था 175 ऐसा पड़ा था। और दोनों कंपनी के आता है, एक आता है प्योर पेट और एक आता है हिमालयन कंपनी के। तो प्योर पेट मेरे और एक फ्रेंड ने भी मुझे रिकमेंड किया था, जो फ्रेंड के पास जिससे मैंने डॉग के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो उसने मुझे रिकमेंड किया था प्योर पेट। फिर जो भैया थे, दुकान वाले भैया जिससे मैं एवरीथिंग बाबलो का खरीदती हूँ, उन्होंने बोला कि इससे भी बेटर कि आप हिमालय का लो। और मम्मी ने भी सजेस्ट किया मुझे कि हिमालय कंपनी बहुत पुराना है एंड इट्स काइंड ऑफ अ वेरी ट्रस्टेबल कंपनी और अच्छा होता है। तो मैं वो बिस्किट लेकर आई। मैं रिसेंटली भी बाबलो को वो ही दे रही हूँ इवनिंग के टाइम। यू कैन गिव इट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग ट्वाइस एज अ स्नैक्स, बट मैं मॉर्निंग में उसको प्रेफर नहीं करती हूँ। मॉर्निंग में मैं क्या करती हूँ, उसको नॉर्मल जो स्टफ राइस होता है जिसको हम बंगाली में मुड़ी बोलते हैं, उसको मैं पानी में देकर थोड़ा सा इतना सा गुड़ देकर उसको मिक्स करके उसको देती हूँ, ताकि वो उसका स्टमक सिस्टम उसका ठीक रहे। और इवनिंग में मैं इतना सा उसको देती हूँ, लाइक वन काइंड ऑफ दिस पिंच, स्कूप आई थिंक इसको ही बोलते हैं। तो वो मैं इसको बिस्किट दे देती हूँ, या फिर बोल सकते हो 8-10 बिस्किट उसको देती हूँ एज अ स्नैक्स खाने के लिए। एंड या दैट्स इट। और ये सब कुछ चलते चलते इतना टाइम चला गया कि मुझे वीडियो करने का मौका ही नहीं मिला। एंड या इट्स काइंड बी वेरी स्मॉल और वेरी बिग, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, इसीलिए मैं वीडियो नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत कुछ शेयर करना भी था, तो मैं सोच रही थी वीडियो बनाऊँ, बट मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने फाइनली दोनों पार्ट में ही वीडियो को कंप्लीट कर दिया। बट अभी मैं बताना चाहती हूँ बाबलो का, मैं सोच रही हूँ कि, और हाँ, उसका ईयर प्रॉब्लम था। मैं जब 3 मार्च के लिए मैं दिखाने गई तो डॉक्टर को मैंने बोला कि ईयर्स में कैसे, उसका बहुत स्मेल हो रहा था ईयर्स, एंड वो बहुत ईचिंग भी कर रहा था। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो डॉक्टर ने एक ईयर ड्रॉप ला कर दिया, मैं वो भी उसका लेकर आई। और वो डॉक्टर ने बोला था कि कंटिन्यूसली 7 दिन के लिए दिन में 2 बार 3-3 ड्रॉप इस कान में, 3-3 ड्रॉप इस कान में देना है। तो दिन में ऑलमोस्ट 12 टाइम्स हो गया, 336 तो 12 टाइम्स आपको दिन में देना है, और 7 दिन के लिए फिर बंद कर देना है। तो मैं पहले दिन दिया मैंने, फिर मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मम्मी क्या करती है, वो जब सोया रहता है ऐसे, वो जागते टाइम उसको पकड़ने बिल्कुल नहीं देता। जो सो के रहता है तो मम्मी उसको कान में दे देती है, और वो जाग जाता है। फिर जब साइड हो जाता है फिर मम्मी उसको दे देती है। ऐसे घूमते फिरते मम्मी उसको दे ही देती है वो सारे मेडिसिन। मम्मी धीरे धीरे उसके साथ कांटेक्ट बनाने लगी है। जब वो सोता रहता है तो मम्मी उसको ऐसे ऐसे करके प्यार करती हैं। और ओवरऑल मम्मी का थोड़ा डर भी उसके ऊपर कम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। आई विश कि 1 ईयर के अंदर मम्मी उसको छुए, उसकी गोद में ले, ऐसा हो पाएगा आई डोंट नो, बट विश फॉर द बेस्ट। एंड ऐसा ही कुछ चल रहा था। आई थिंक मुझे बाबलो को एक एंटीबायोटिक देना होगा, बिकॉज अभी भी मेडिसिन लगाने के बाद भी वो लीक कर रहा है। एंड आई थिंक मुझे एंटीबायोटिक के लिए ही जाना होगा। आई डोंट नो, मुझे और एक बार डॉक्टर से कॉल करके उनसे कंसर्न करके फिर आई थिंक वही करना होगा। तो ये सारे चल रहा था। दैट इज़ वाई आई कुडंट मेक एनी वीडियोज़ इन माई फेसबुक, एनी वीडियोज़ इन माई इंस्टाग्राम, और एनी वीडियोज़ इन माई यूट्यूब। आई नो दैट, बट मैं इतना कष्ट करके जो वीडियोज़ बनाती भी हूँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके नॉलेज के लिए,
वो तो आप प्यार देते नहीं हो, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो चलेगा कैसे? ऑल आई वॉन्ट टू से दैट आई नीड योर सपोर्ट डेस्परेटली। मुझे आप सारे लोगों का सपोर्ट बहुत ही डेस्परेटली चाहिए आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज माही रहता है हैशटैग प्राइड फैमिली जो चैनल है, इट्स नॉट अबाउट ओनली एंटरटेनमेंट और एनी लाइक नॉर्मल थिंग, बट इट्स काइंड ऑफ मोर देन दैट। मैं अपने चैनल में से कुछ एजुकेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मेरी वॉइस आप सबके तक पहुँचे, मेरा आइडिया आप सबके तक पहुँचे, ताकि मैं भी एग्जीक्यूट कर पाऊँ, आप भी एग्जीक्यूट कर पाओ, आप लोगों का आइडिया मुझ तक पहुँचे। कमेंट करके बताओ, इंस्टाग्राम में डीएम करो, इंस्टाग्राम में नीचे कमेंट करो, और आपके पास अगर सजेशन हो वो भी आप मुझे बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। बट आफ्टर ऑल आई एम नॉट अ 24/7 यूट्यूबर और अ ब्लॉगर। अभी तो नहीं हूँ, फ्यूचर में मे भी हो जाऊँगी, मे बी आई विल हो जाऊँगी, बट अभी तो 24/7 में यूट्यूबर या ब्लॉगर नहीं हूँ। दैट्स बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट पार्शियली, और मुझे हर दिक मेंटेन करना पड़ता है। तो इसीलिए जॉब की बात करें तो यूट्यूब मेरा हॉबी है, मेरा पैशन है, एंड इट्स काइंड ऑफ जॉब ऑल्सो। सो यू हैव टू ऑल्सो बेयर विथ मी, आई हैव टू ऑल्सो बेयर विथ यू। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। विदाउट योर सपोर्ट, विदाउट योर सब्सक्रिप्शन, विदाउट योर लाइक शेयर, मेरा बल कैसे बढ़ेगा, मेरा एंथुसियाज्म कैसे बढ़ेगा कि मैं और ज़्यादा करूँ, कंटेंट क्रिएट करूँ, और ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आऊँ। बिकॉज़ मैं जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ मैं आपको वही शेयर करती हूँ। मैं कोई फेक चीज़ें या फिर झूठी बातें नहीं बताती हूँ अपने चैनल में। दैट्स बिकॉज़ मैं एज अ व्यूअर सोचती हूँ, मैं अगर कोई यूट्यूबर को देखती हूँ, मैं उसे कुछ जानने के लिए देखती हूँ। अगर मैं उससे मुझे कोई झूठ बातें पता चली, देन आई विल गेट अ वेरी नेगेटिव फीलिंग अमंग दैट। जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैंने उनको जो बात बताई है वो भी मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे होंगे, एंड मैं अगर आपको भी वो बात बताऊंगी कुछ और वे में, झूठी बात बताऊंगी, तो वो जो मेरे वीडियोस देखेंगे वो बोलेंगे ये लड़की सच नहीं बोल रही है, हमसे कुछ बोला तो वीडियो में कुछ और बोल रही है। इट्स नॉट लाइक दैट। जो मेरे लाइफ में होता है, जो सही है, मैं वही आप लोगों के तक पहुंचाती हूँ। झूठी बातें नहीं बोलती हूँ, फेक दिखावा मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। what I am, I only pretend to be that. I only portray myself in front of you. मैं कोई दिखावा करके मैंने ये बोल दिया कि हाँ ऐसा कुछ हो गया इसीलिए मैं ये नहीं कर पाई या फिर वो कर रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। मेरे टीनेज भाई की वजह से मैंने जो इन्फॉर्मेशन अपने आप के लिए डेटा गेन किया है, मैंने वही आपसे शेयर किया है कि हम टीनेज को ऐसा चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ इसीलिए मैं ज्ञान दे रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बचपन से ही बहुत मैच्योरिटीज़ के थिंकिंग रख के सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 30-40s में जाकर भी टीनेज की तरह मेंटालिटी रखते हैं। उनका ना कोई डिसिप्लिन होता है ना कुछ होता है, तो वो ऐसा मेंटालिटी रखते हैं। तो मैंने वही शेयर किया आप लोगों के साथ कि ऐसा चलो, ऐसा डिसिप्लिन लो। मैंने जो माना है बचपन से लेकर, जब आपको एक मैं बात बता देना चाहती हूँ इस रिलेटेड के थ्रू। मेरी मम्मी, अगर आपको ये विश्वास नहीं है तो मैं अपनी मम्मी को भी कभी वीडियो में ले लूँगी और उनसे पूछूंगी सारे के सारे बातें, एंड वो ठीक है या गलत है आप खुद बोलना। मैं झूठ बोल सकती हूँ, मेरी मम्मी तो झूठ नहीं बोलेंगी ना, बिकॉज माई फैमिली इज़ काइंड ऑफ दैट कि अगर गलती हो तो सबसे पहले आकर, अगर मेरी गलती नहीं भी हो सबसे पहले आकर मुझे ही बोलेंगे, फिर जाकर बाहर के लोगों को बताएंगे। कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे वो अलग बात है, मेरी गलती ना हो फिर भी मुझे ही पहले बोलेंगे कि तुम क्यों गई ऐसा करने के लिए, तुमने क्यों ऐसा बोला, ऐसा बोलेंगे। वो पहले अपने घर को ही डांटते हैं, अपने घर को ही डिसिप्लिन सिखाते हैं, फिर जाकर बाहर को ऐसा। कभी वो गलत बात पे तो सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं है। अगर अच्छी बात भी हो जाए वो ऊपर नहीं बोलेंगे कि हाँ हाँ मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटी ने ऐसा कर दिया। वो चाहते हैं कि अदर पीपल टेल देम कि हाँ आपकी बेटों में, आपके बच्चों में ऐसा क्वालिटी है, टैलेंट है। वो खुद ऐसा नहीं प्रशंसा करते हैं। तो मेरी मम्मी बचपन में एक बात करती थी, व्हेन आई यूज्ड टू ग्रो अप, मैंने जब अपना टीनेज पकड़ने का स्टार्ट किया, जब मैं बड़ी हो रही थी, तो हर पेरेंट्स का एक चिंता रहता है कि बच्ची भी बड़ी हो रही है, लड़कियां स्पेशली, उसके ऊपर मम्मी पापा का टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। जस्ट बिकॉज जैसे हालात हमारे आसपास चल रहे हैं, तो मम्मी मुझे तब तक बोलती थी कि देखो, और ऐसा होता भी है, अगर मैं कुछ ना बोलकर पापा को जाऊं भी कहीं, तो कोई पापा एट द एंड ऑफ द डे रात में अगर मुझे बोलेंगे तुम यहाँ क्या कर रही थी,
ओके, तब मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ कि पापा को कैसे पता चल गया। तो पापा के फ्रेंड सर्कल जो है सारे एरिया में ऐसे ही है, और मुझे तो उनके आधा फ्रेंड का नाम ना उनका शक्ल पता भी है, तो मुझे तो उनका पता भी नहीं है, बट हमें सभी जानते हैं कि हाँ ये इसके बच्चे हैं, पापा दोस्तों के बच्चे हैं, ये सभी पता है उनको। तो मम्मी मुझे बोलती थी कि तुम्हारे पापा ना ऑल इंडिया रेडियो है, तुम जो करोगी वो पता चल जाएगा उनको, तो सोच समझ के हर वक्त अपना कदम उठाना, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो, किसके साथ में मतलब बातचीत कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ सोच समझ के करना। जब मैं बड़ी होती गई, बट जब मैं बड़ी होती गई, मेरा मेंटेलिटी ऐसे होता गया कि पापा को बाद में पता चलेगा। मैं अगर कहीं जा रही हूँ, कुछ मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो वो पहले मेरे साथ हो रहा है। पापा को, मम्मी को, घर वालों को बाद में पता चलेगा, वो मुझे बाद में डांटेंगे, बाद में मारेंगे, बाद में जो करना है कर लेंगे, बट पहले किसका खराब हो गया, किसकी बर्बादी होगी, मेरी हो गई। तो मुझे वैसे चलना होगा जिससे मुझे कोई हार्म ना हो। मैं अभी छोटी हूँ, अभी मम्मी के साथ हाथ पकड़ के जा रही हूँ, बट जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मुझे अकेले कहीं जाना होगा। मैं अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर भी जा सकती हूँ। सो अगर मेरे साथ कोई बुरा होता है, मैं अनटिल एंड अनलेस उनको नहीं बताऊँगी। अगर उनको पता चलेगा, अभी बाद में पता चलेगा, सब कुछ वो बाद में करेंगे। मेरा जो होना होगा ख़राब, वो मेरे साथ पहले ही हो चुका होगा। तो मैं ऐसे चलूँ ही क्यों जैसे मुझसे पहले ही मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाए, या फिर मेरा प्रेजेंट ख़राब हो जाए, मुझसे कोई भूल हो जाए, क्यों मैं ऐसा करूँ। मम्मी पापा तो बाद में बताएंगे। ये मेंटालिटी मुझ में ग्रो होती गई जब मैं बड़ी होती गई। एंड आई यूज्ड टू टेल ऑल माई टीनेज भाई बहन, जब मैं कोलकाता जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेरे बहन के जितने सारे फ्रेंड हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो जब आते हैं, वो जब मुझसे कुछ बात शेयर करते हैं अपने रिलेटेड, कुछ आप समझ ही सकते होंगे कैसे बातें शेयर करते हैं। जब मुझे कुछ शेयर करते हैं ऐसे, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि पहले तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, फिर जाकर अपने पेरेंट्स के बारे में बोलोगे। कि अरे ऐसा करोगे तो मम्मी मुझे डांटेंगी, पापा मुझे डांटेंगी, पापा को अगर पता चल जाएगा तो ये हो जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, कि पहले जो ख़राब होना होगा मेरे साथ हुआ होगा, मेरा प्रेजेंट ख़राब हो जाएगा, फिर अगर उनको पता चलेगा, फिर वो जो करेंगे वो तो अलग है। तो मैं इसी वजह से टीनेज को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जैसा चल रहे हो वैसा चलो, बट पहले आपके बारे में सोचो। किसी कोई दूसरे के वजह से, किसी कुछ और रीज़न की वजह से यू शुडंट स्पॉइल योर फ्यूचर, योर प्रेजेंट और एनीथिंग एल्स। दैट इज़ ऑल। आज के टीनेज को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, बिकॉज कुछ टीनेज ऐसे होते हैं, टीनेजर होते हैं, वो सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। हम अगर पेरेंट्स को कुछ चुप कराकर अपना डिसीजन ले ले तो वी आर वेरी काइंड ऑफ माचो, बट डियर टीनेजर्स, यू आर नॉट दैट। हम भी यंगस्टर ही हैं, हम बुढ़ी नहीं हो गए हैं, हम भी टीनेज क्रॉस करके आए हैं। आपको उतनी सूझबूझ रखकर आपको काम करना चाहिए, एंड आपको अपने बारे में पहले सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर जो भी काम करना है। ये सभी बोलेंगे, मैं भी यही बोल रही हूँ, घिसा पिटा वही मुफ्त का ज्ञान दे रही हूँ कि फैमिली के बारे में। बट मैं एक एक्सेप्शनल बात ये बोलूँगी कि पहले आप अपने बारे में सोचो, फिर जाकर पापा मम्मी के बारे में सोचना कि वो मुझे बाद में बोलेंगे। जो होना होगा, अच्छा हुआ तो मेरे साथ पहले ही होगा, बुरा हुआ तो मेरे साथ ही पहले होगा, बिकॉज मैं ही रीज़न हूँ, मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूँ, मैंने ही वो किया है। सो एवरीथिंग इज काइंड ऑफ दैट। दुख सभी भोगेंगे, बट जो होना होगा ख़राब मेरे साथ होगा। अच्छा होगा तो रास्ते में लोग जाकर बोलेंगे अरे देखो उसने ये प्राइज़ और ये अवार्ड, ये अच्छा काम उसने किया है। और ख़राब होगा तो वो लोग भी मुझे ही पहले बोलेंगे, ना कि मेरे पेरेंट्स को बोलेंगे कि अरे देखो, बोलेंगे कि इसका देखो इसके माँ बाप जा रहे हैं, ऐसे बोलेंगे, बट जो कल्प्रिट है उसके बारे में ज़्यादा बोलेंगे। तो आई वांट टू स्प्रेड दिस काइंड ऑफ मैसेज कि बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड डू वट एवर यू वांट, बट इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। यही सब कुछ मैं बोलना चाहती हूँ। तो मेरा चैनल ऐसा है कि मैं जो खुद एक्सपीरियंस करती हूँ अपने लाइफ में, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही ऐसे ही शेयर करना चाहती थी, बट आई कुडंट गेट द प्लेटफॉर्म। नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, नो मैटर हाउ बिग थिंकेबल कैपेसिटी यू हैव, कैपेबिलिटी यू हैव, यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू डू एवरीथिंग। तो आई थॉट कि यही सोशल मीडिया ही मेरी प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू मैं अपनी आवाज़, अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को, दिमाग की बातों को आप सबके तक पहुंचा सकती हूँ। बिकॉज इन अ नेचर आई एम वेरी काइंड ऑफ अ शाय काइंड ऑफ अ पर्सन। अभी तो नहीं हूँ, पहले बहुत थी, बट
इसलिए मैंने सोचा कि सोशल मीडिया के ज़रिए ही मैं अपनी बातों को अपने तक, आपके तक पहुंचा सकती हूँ, मेरे आवाज़ को आपके तक पहुंचा सकती हूँ, ताकि यू ऑल्सो लर्न फ्रॉम मी आई ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू। बिकॉज हम सब कुछ तो नहीं जान सकते, हमें भी चाहिए होता है जानने के लिए। सो दिस इज़ एवरीथिंग। मैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ दैट, मैं फिर से बोलती हूँ दैट आई डेस्परेटली नीड योर सपोर्ट। सो या यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबके पास ये वीडियोस पहुँचे और सभी को थोड़ा थोड़ा करके हेल्प मिले। और अगर आपके पास और भी बहुत सारे यूनिक टैलेंट है और यूनिक आइडियाज़ है, आप भी वो शुरू करें और मुझे भी शेयर करें, ताकि मुझे भी थोड़ी अक्ल और थोड़ी बुद्धि आ जाए, ताकि मैं भी आप जैसे बन सकूं एंड मैं बनकर बन सकूं। दिस इज़ एवरीथिंग आई वांट टू से दैट, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और आई थिंक इसके बाद मैं वुमेंस डे वाला वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, बिकॉज I'm really excited for that video, and I know you too guys also. So thank you for watching my video and giving your precious time and precious moment to listen my video. If you like, then do give lots of love, and yeah, bye bye, see you in my next video. Tata, love you.